आज हम उस छुपी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फ़ोन को पावर देती है। और ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी गगनचुंबी इमारत है जो हमारी जेब में फिट हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हैरान करता है ना। एक तरफ तो हमारे फोन लगातार पतले और हल्के होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ताकत, उनकी स्पीड हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो ये विरोधाभास आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक बहुत ही शानदार आइडिया में छिपा है। जी हाँ, इसका राज है ऊपर की ओर जाना। इंजीनियर्स अब फोन के अंदर के कंपोनेंट्स को अगल बगल फैलाने के बजाय उन्हें एक के ऊपर एक, मतलब वर्टिकली जमा रहे हैं। सच पूछिए तो वो आपके फोन के अंदर एक छोटा सा शहर बसा रहे हैं। तो चलिए इस बात में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। आखिर इस वर्टिकल डिजाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या वजह है? इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है पैकेज ऑन पैकेज, या शॉर्ट में कहें तो पीओपी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक हाई-टेक सैंडविच की तरह सोचना। मान लीजिए प्रोसेसर नीचे की ब्रेड है, मेमोरी चिप्स बीच में रखी सामग्री हैं, और ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और कॉम्पैक्ट चीज बनाते हैं। पहले क्या होता था? पहले चिप्स को एक बड़े सर्किट बोर्ड पर दूर दूर एक बड़े फार्म हाउस की तरह फैला दिया जाता था। अब सोचिए, इसमें एक चिप से दूसरे चिप तक डेटा भेजना एक बड़े से हॉल में चिल्लाने जैसा था, धीमा और बाहर के शोर शराबे से प्रभावित होने वाला। लेकिन पॉप तरीके में सब कुछ एक ऊंची इमारत में एक साथ है। डेटा को बस एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक फुसफुसाना पड़ता है, तेज, एफिशिएंट और सीधा। तो इस टेक्नोलॉजी से हमें 3 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, जगह की बचत। इससे फोन पतले हो सकते हैं या फिर उसी जगह में एक बड़ी बैटरी फिट हो सकती है। दूसरा, जाहिर है स्पीड। जब सब कुछ पास पास है तो डेटा तेजी से ट्रैवल करता है, बिजली भी कम खर्च होती है। और तीसरा, लचीलापन। इससे फोन बनाने वाली कंपनियों को आज़ादी मिलती है कि वे अलग अलग सप्लायर से बेस्ट प्रोसेसर और मेमोरी चुन सकें। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इस छोटी सी इमारत के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखते हैं कि ये आखिर बनी कैसे होती है। किसी भी बड़ी इमारत की तरह इसकी शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है। यहाँ पर ये नींव है बीजीएस सोल्डर बॉल्स। ये धातु के सैकड़ों छोटे छोटे गोले होते हैं जो न सिर्फ पूरी चिप बिल्डिंग को अपनी जगह पर रखते हैं, बल्कि उसे मेन बोर्ड यानी कि शहर के पावर ग्रिड से भी जोड़ते हैं। नींव तो हो गई, अब बात करते हैं मंजिलों की। इन मंजिलों को लैमिनेटेड सबस्ट्रेट कहते हैं। हर सबस्ट्रेट अपने आप में एक मिनी सर्किट बोर्ड है जो हर लेवल के लिए एक फ्लोर का काम करता है। और इसी के अंदर बिजली के तारों का एक पूरा जाल बिछा होता है जो सब कुछ कनेक्टेड रखता है। और इन मंजिलों पर रहता कौन है? किराएदार, मतलब सिलिकॉन डाई। यही तो इस पूरे ऑपरेशन का असली दिमाग है। आमतौर पर निचली मंजिल पर प्रोसेसर का ऑफिस होता है और ऊपरी मंजिलों पर मेमोरी चिप्स के अपार्टमेंट्स। तो ये सब जुड़ता कैसे है? यकीन मानिए, ये प्रोसेस एक हाई टेक केक बनाने जैसा है। सबसे पहले बोर्ड पर सोल्डर पेस्ट यानी क्रीम लगाई जाती है। फिर एक रोबोट बहुत ही सटीकता से चिप्स यानी केक की परतें रखता है। इसके बाद इसे एक खास रिफ्लो ओवन में बेक किया जाता है जिससे सब कुछ पिघलकर एक साथ जुड़ जाता है। और आखिर में एक एक्सरे स्कैन से ये पक्का किया जाता है कि अंदर के सारे कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि जब इस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हर बड़ी टेक कंपनी का अपना एक अलग, एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट होता है। मतलब मुकाबला सिर्फ ये नहीं है कि कौन सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा है। असली खेल तो इस बात का है कि किसका ब्लूप्रिंट, किसका डिजाइन सबसे स्मार्ट है। ये इंजीनियरिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी की असली लड़ाई है। तो यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों का खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। सबसे पहले एप्पल और उसका पार्टनर TSMC, जो इन्फो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप फर्नीचर के चारों ओर ही घर को 3D प्रिंट कर दें। वे सीधे चिप के चारों ओर ही सर्किट बना देते हैं, जिससे यह बहुत पतला और एफिशिएंट हो जाता है। फिर है सैमसंग, जो इंटरपोजर पीओपी का इस्तेमाल करता है। ये अपने ही प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने के लिए एक सुपर फास्ट ब्रिज बनाने जैसा है। और आखिर में है क्वालकॉम, जो MCEP का इस्तेमाल करता है। ये एक संतुलित और भरोसेमंद ब्लूप्रिंट है जिसे सैकड़ों अलग अलग फोन मॉडल्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और ये बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सिखाती है। ये मुकाबला सिर्फ बेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी को चुनने का है जो कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बिल्कुल फिट बैठती हो।
एप्पल पूरा कंट्रोल चाहता है, सैमसंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत दिखाता है और कॉलकॉम हर किसी के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाता है। तो इतना सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? इस कमाल की टेक्नोलॉजी के सामने अगली बड़ी दीवार कौन सी है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, हीट, यानी गर्मी। देखिए, जैसे जैसे हम अपने फ़ोन से एआई और हेवी गेमिंग जैसी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं, ये चिप स्काईस्क्रेपर्स और ऊंचे और घने होते जा रहे हैं। और ये तो सीधा सा हिसाब है, जितनी ज़्यादा पावर आप एक छोटी सी जगह में पैक करेंगे, उतनी ही ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। और यही मोबाइल कंप्यूटिंग के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। तो अंत में सवाल यही है, हम इन छोटी छोटी इमारतों को ठंडा कैसे रखेंगे? क्या इसका जवाब नए मटेरियल्स में छिपा है, जो गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकाल सके? या फिर हम माइक्रो लिक्विड कूलिंग जैसी कोई अविश्वसनीय नई तकनीक देखेंगे? जो कोई भी इस पहेली को पहले सुलझाएगा, वही टेक्नोलॉजी की अगली रेस का विजेता होगा।